यीशु के नाम से सबों को जय मसीह की। प्रभु ने हम सबों को इस आखिरी रविवार में इकट्ठा किया, उसके लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद हो। कृपया हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और हम सब साइलेंट रहेंगे, क्योंकि हमें जो समय दिया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ठीक है, दुनिया से सबसे बड़ी कीमती समय है प्रभु को सुनना। आज संसार के लोग परमेश्वर के वचन को मूर्ख कहते हैं, संसार के लोग परमेश्वर को वचन को बेकार कहते हैं, लेकिन आप सोचिएगा और वचन को पढ़िएगा। इसी वचन के द्वारा ही परमेश्वर का आप पृथ्वी निर्माण किया जाता है, इसी वचन के द्वारा हम चंगाई पाते हैं, इसी वचन के द्वारा हमारे जीवन का हर एक चीज बदलता है। जब परमेश्वर का वचन हमें मिला है, उस वचन को अपने जीवन में, अपनी आत्मिकता में क्या करना है, बढ़ाना है। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक अभिषेक जीवन के विषय में बताऊंगा कि हम जब मसीह में नहीं होते हैं तो हमारा जीवन कैसे होता है। हम मसीह में जब आते हैं तो प्रभु हमें कैसा होता है। परमेश्वर जब हमें कुछ बनाता है तो सबसे अलग बनाता है। पहले लोग जब बर्तन वगैरह खरीदने जाते हैं, ठीक है, बर्तन वगैरह, प्लेट वगैरह खरीदने जाते हैं, आप उस दुकान में जाइएगा, जब तक वो बर्तन बिक ना जाए तो बर्तन उसी पर ही टंगा रहता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए है वो सभी चीजों से क्या है, प्रभु को सुनना। वो बर्तन तब तक उस जगह में रहता है जब तक उस बर्तन को कोई खरीद ना ले। जब उस बच्चे जो बर्तन को जब खरीदा जाता है तो उस बर्तन को क्या करते हैं, घर में फेंक देते हैं, क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको अच्छी चीजों में रखते हैं। ठीक है, वो बर्तन क्या हो गया, आदर का चीज हो गया। उस बर्तन को क्या करते हैं, अच्छे से रखते हैं, क्योंकि जब दुकान में था उस बर्तन का कोई वैल्यू नहीं था। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? उस बर्तन का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब हमने खरीदा उस बर्तन को हम जहां तहां फेंक नहीं पाएंगे। उस बर्तन को हम क्या करते हैं, अच्छे से रखते हैं, ठीक से हम कार्य करते हैं। आपको पता, हम एक बर्तन ही थे, एक कोने में पड़े हुए थे, कोई हमारा सम्मान नहीं कर रहा था, कोई हमसे प्रेम नहीं कर रहा था, कोई हमारा दुआओं को नहीं सुन रहा था, कोई हमसे मेल मिलाप नहीं कर रहा था, लेकिन इस बेकार बर्तन को प्रभु ने क्या किया, आदर का बर्तन बनाया। प्रभु ने इस्तेमाल किया इस बर्तन को। आज प्रभु हमारे लिए सब कुछ कार्य करता है। हम जब प्रभु में जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर को सुनना ही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, हम कितने लोग घर में बाइबल पढ़ते हैं? चलो प्रभु शुरू करें। बाइबल प्रभु का वचन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। वचन हम क्या करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं शुरुआत में चर्च जाने लगा, शुरुआत में जब हमारे 17 बच्चे चर्च जाने लगा, क्योंकि जो गलती मैंने पिछले बार किया था आपको, जब मैं नया में प्रभु को जाने 2 साल 3 साल होने लगा तो मैं चर्च जाता था, हमारे पास एक ही बाइबल था। ठीक है, एक ही बाइबल था, हम एक ही बाइबल में हम लोग 3-4 जन पढ़ते थे। मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ता था। मैं वचन ना पढ़ने के कारण मैं कलेक्शन जाता था, मुझे गाना होता था, आराधना होता था, बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब वचन होता था मुझे बोरिंग लगता था। मुझे इसलिए बोरिंग लगता था कि मैं कलाम को नहीं पढ़ता था। मैं वचन को पढ़ने से ही ना प्रभु मुझसे बात करेगा कि जिस वचन को दिया जाएगा उस वचन को समझ पाएंगे। आपके हाथ में आज क्या दिया जा रहा है, कौन सा बीज दिया जा रहा है, आपको जब बोला जाएगा आप समझ पाएंगे कि ये चावल का बीज है, ये सब्जी का बीज है, क्योंकि आपके हाथों में दिया जा रहा है। परमेश्वर का वचन एक बीज है और हमारा जीवन एक मिट्टी है। इस मिट्टी में जो वचनों को दिया जा रहा है, आपको कैसा उगाना उस वचन को आपको ध्यान देना है। इसलिए प्रत्येक मसीह व्यक्ति कुछ करे या ना करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको वचन पढ़ना जरूरी है। यदि आप वचन नहीं पढ़ते तो परमेश्वर को सुन नहीं पाते। आज हमारे यंग जनरेशन के बच्चे लोग, मैं कई यंग जनरेशन के बच्चे लोग को देखता हूँ, बाइबल उन लोगों को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है बाइबल। अब हम लोग जितना भी पढ़ ले, खुदा का वचन क्या कहता है पता है, बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है। आपको जब आगे बढ़ना है, आपको जब सफलता होना है, तो आप इस खुदा के वचन को पढ़ो। जब खुदा के वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर को जान पाते हैं। एक मसीह व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो संसार से छूट जाता है और परमेश्वर की संगति में बन जाता है। और तब से शैतान क्या करता है, पीछा लगना स्टार्ट करता है। शैतान आपका पीछा नहीं लगेगा जब आप यीशु में नहीं रहेंगे। आप जब यीशु में रहेंगे तो शैतान आपको सारी समस्या देना स्टार्ट करेगा। मैंने शुक्रवार के दिन में प्रचार किया था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करो,
इनकार का मतलब कि अपनी इच्छाओं को, मेरी इच्छा है कि आज मुझे घूमने जाना है, मेरी इच्छा है कि आज मैं चर्च ना जाऊं, मेरी इच्छा है कि थोड़ा ठंड पड़ा सो जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा मोबाइल में वीडियो देखूं, मेरी इच्छा है कि आज मैं बाइबल नहीं पढूं। प्रभु ने कहा कि वही इच्छा को मारो, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि क्या होने वाला है। आमीन। क्योंकि हम उन इच्छाओं को नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि हम अपने लिए कौन से गड्ढे को खोद रहे हैं। हम अपने लिए गड्ढे को खोद रहे हैं, खुदा का वचन ना पढ़कर। पढ़ो डेली। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मधु से भी मीठा है। आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपके मन में एक चीज लगा रहेगा, आप पहला पेज पढ़ते रहेंगे, आपके मन में एक लगेगा, उसके बाद क्या होने वाला है? आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जब पवित्र आत्मा आपके मध्य में जब रहता है तो बुद्धि भी वही बोलता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, समय दो उसे, काम वगैरह सब प्रभु आपका सफल करेगा। पुराने नियम में लिखा है कि मैं तुम्हारे हर एक काम को सफल दूंगा जब तू यहोवा का सुनेगा तो। और हम उसका नहीं सुनेगा, आप रात दिन कहीं पर भी काम कीजिएगा, आपने क्या कहा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जब है हमारे लिए सब कुछ है। अभिषिक्त व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभिषिक्त व्यक्ति कैसा जीवन जीता है। अभिषिक्त का मतलब क्या है? क्यों परमेश्वर ने उस समय का अभिषेक, इस समय का अभिषेक को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से किया है? उस समय भी सेम अभिषेक होता था, इस समय का अभिषेक का काम तेजी से बढ़ने लगा। अभिषेक का मतलब है कि नियुक्त करना, मतलब एक तैयार करना, एक व्यक्ति को अलग करना। पुराने नियम में अभिषेक तब किया जाता था, कोई राजा बनेगा, अभी के समय में राजा हो जाए कि नहीं पता नहीं मुझे, आगे के समय में किसी को राजा बनाया जाता था तो उसके ऊपर में तेल डाला जाता था। किसी को पास्टर भी बनाया जाता। मेरा ऑर्डिनेशन में काफी लोग आए होंगे, नए लोग नहीं आए होंगे, पुराने लोग आए थे। मैं जब पास्टर बना, मेरे ऊपर में तेल डाला गया। जब राजा बना जाता है उसके ऊपर में तेल डाला जाता है। जब याजक बना जाता है, जब प्रभु का दास बना जाता है, उसके ऊपर में तेल डालकर उसको अलग किया जाता है और घोषणा किया जाता है कि आज से इनका जीवन, इनका आत्मा प्रभु को समर्पित होता है। ठीक है, ये घोषणा होता है। लेकिन वो अभिषिक्त तब आपके जीवन में काम करेगा जब आप उस तेल का और वो अभिषिक्त में बने रहेंगे। हम जब नए नियम में आते आते परमेश्वर ने क्या किया? अपना पवित्र आत्मा से अभिषेक करने लगा। अभिषेक सिर्फ अभी राजा के लिए नहीं है, अभिषेक खाली अभी याजकों के लिए नहीं है, अभिषेक परमेश्वर ने सबके लिए रखा है, सारे विश्वासियों के लिए रखा है कि आप जब अभिषेक में बने रहेंगे तो आपके जीवन में सारी आशीष होगी। आइए हम एक वचन को निकालते हैं। हम निकालेंगे भजन संहिता 133, 133 अध्याय, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हम जब एकता में बने रहेंगे, परमेश्वर के लोग होकर भी हम जब एकता में बने नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का अभिषेक हम में नहीं बना रहेगा। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि देखो कितनी खुशी की बातें हैं, कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर का अभिषेक सिर्फ सर पर नहीं है, उसके शरीर में बह रहा है। अभिषेक को बनाए रखने में ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष काम है। अभिषेक जब प्रभु का आता है, आशीष आप में आता है, तो सबसे पहले आप में क्या खत्म होता है पता है? पाप खत्म होता है, बुराइयां खत्म होती है, निंदा खत्म होता है, लोगों की चुगली करना खत्म होता है, लोगों का भविष्य में गलत कहना खत्म होता है। क्योंकि अभिषेक क्या करता है? उन सारी चीजों को जला देता है। अभिषेक क्या करता है? उन सारी चीजों को जला देता है। लेकिन आप जब फिर से उन चीजों में आते हैं तो इसका मतलब हमारा अभिषेक खो चुका है। प्रभु का वचन कहता है कि देखो कितनी खुशी की बातें हैं, भाई लोग आपस में मिले हुए हैं। वो उस आत्मा की तरह है, उस तेल की तरह है, जब किसी पर डाला जाता है सिर्फ बालों पर नहीं, उसका अभिषेक पूरा शरीर से बहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक जब बहता है तो बहने दे, उस अभिषेक को मत रोकिए। क्योंकि जीवन में एक बार आशीष अभिषेक रुक जाएगा, शैतान, बाइबल कहता है रोमन में, शैतान को अवसर हम देते हैं। उत्पत्ति में कहते हैं कि शैतान का द्वार हम खोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है, उन सारी चीजों को प्रभु को जानिए। हम किस तरह से अपने जीवन को तैयार करते हैं, हम किस तरह परमेश्वर के कामों को तैयार करते हैं, वो भला परमेश्वर है। अपने जीवन को तैयार करते रहिए। मैं एक मिनिस्ट्री का वचन सुनता रहता हूँ, उनके गीतों को सुनता रहता हूँ। आप लोग उस मिनिस्ट्री में मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनकरेज मिलता है मुझे।
अंकुर नरोला के मिनिस्ट्री है वो। प्रभु ने बहुत सारे दासों को तैयार किया है। उस मिनिस्ट्री में एक गुण है जो कि प्रभु करे, हमारा खुदावन यीशु करे, मैं आज दुआ कर रहा हूँ हमारा पवित्र आत्मा करे, हमारे इस कलीसिया में भी उस मिनिस्ट्री का एक गुण है। बाहर जब ओपन मीटिंग होता है जून जुलाई बहुत बारिश का मौसम होता है ना, 2 घंटा युद्ध लोग यहाँ पर जब गाना गाते हैं तो कम से कम 2000 से भी लोग बैठे रहते हैं। 2 घंटा तक बारिश हो रहा, यहाँ वर्शिप चल रहा, कोई अपना मोबाइल को लेकर भागा नहीं, कोई अपने बच्चों को लेकर दौड़ा नहीं, 2 घंटा तक वैसे ही बैठा हुआ। लेडीज लोग भीगी हुई है, कोई किसी का आंख खुला हुआ नहीं है, सब लोग उसी पानी में कूद रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। कोई 2 घंटा तक हटा नहीं वहां पर, क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति कभी भी उस पानी से नहीं डरेगा, उस नदी को नहीं डरेगा, उस रास्ते से नहीं डरेगा। उसका खाली एक ही रास्ता रहेगा, वो यीशु मसीह। दूसरा को नहीं देखेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कैसे जाऊँ, कैसे नहीं। हमारे यहाँ पर थोड़ा पानी भर जाने से हम नहीं आते। आप हमारे वहाँ पर एक दिन रहकर देखिए, हम लोग कपड़े दूसरे के घर में पहन कर आते हैं, फिर भी आते हैं क्योंकि हमें उससे प्रेम। हम जब उससे प्रेम करना सीखेंगे तो हमारे लिए पानी तूफान कोई बड़ी बात नहीं। हमारा जीवन कैसा है, क्या परमेश्वर का आत्मा हमें आज भी निवास है, क्या वो अभिषिक्त आत्मा हम में है जो परमेश्वर ने प्रथम पर हमारे लिए तैयार किया था। क्या अभिषेक को हम बनाए रखते हैं, क्या अभिषेक को हम तैयार रखते हैं। यहाँ पर कहता है कि जब तेल को डाला गया हारून के ऊपर में, सिर्फ बालों पर नहीं, उनके दाढ़ी तक बहकर उनके कपड़े के पूरा नीचे तक गया। परमेश्वर का अभिषेक खाली सर कान हाथ पर नहीं रहता, परमेश्वर का अभिषेक पूरा शरीर से बहता है। और अभिषेक शरीर, अभिषेक व्यक्ति का जीवन कभी दुर्गंध वाला नहीं होता। उनके जीवन में पवित्र आत्मा का सुगंधित रहता है, वे दूसरों को आकर्षित करता है, वे दूसरों को सुसमाचार सुनाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का तेल है कि हम कभी चेक किए हैं कि वो तेल सही है कि तेल सड़ गया। आप देखिए कोई तेल को कम से कम 10-12 साल तक रखिए, वो तेल क्या होगा, उसको खोलेंगे तो क्या होगा, उस तेल को जब इस्तेमाल करेंगे तो वो तेल सड़ेगा। पवित्र आत्मा का तेल जो आप में दिया गया, उस तेल को सड़ाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए। प्रभु ने कहा अपनी आत्मा को इस्तेमाल करो। जब अभिषेक रहेगा तो आपको दूसरों की बातों पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप उसको सुनने लगे। आपको पता है जब आप पढ़ेंगे खुदा का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह प्रथम बार जब मरियम मार्था के घर गया, भीड़ भरी पड़ी हुई थी। यहाँ पर तो लेडीज लोग बैठे हैं, जब यीशु का वचन के लिए खाली लड़के लोग भरे हुए थे। उस बीच को भीड़ को हटाकर यीशु मसीह के सामने बैठ कर ऐसे सुन रहे थे। उसकी बहन को देखा कि वो अब तक नहीं आई है, वो धाम धूम बर्तन फेंक रही है, कम से कम ये सुनकर तो आए, फिर भी नहीं आई। उसका ध्यान सिर्फ यीशु मसीह पर ही। यीशु ने देखा लोग यहाँ पर लड़के, माने यहाँ पर यहूदी लोग अलग बात करते हैं, वहाँ पर कुछ और लोग अलग बात करते हैं कि लेडीज होकर यहाँ बैठ कर यीशु का मुंह ताक रहा, लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी उस पर वचन का अभिषेक उतर गया। यदि आप पर, हम पर वो वचन का अभिषेक उतरा है तो हम यीशु को सुनना स्टार्ट करेंगे। यीशु ने आखिरी में क्या कहा कि मरियम ने जो चुना है उसे कोई नहीं छीन पाएगा। मरियम ने क्या चुना? मरियम ने यीशु को चुना। मरियम ने लोगों की बातों को नहीं चुना। आज हम यीशु को चुनते हैं तो हम यीशु के पास बैठे हैं। अभिषेक हम कैसे रख पाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हम क्या करते हैं, कैसे जीवन करते हैं। उस अभिषेक में बने रहना आपके लिए सबसे बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में अभिषेक नहीं है तो लोग आज टीवी देख रहे हैं, संडे का दिन मिस कर रहे हैं। आप संडे के दिन हमारे घर में जाइए, खाली मेरे बड़े भैया को छोड़कर आपको घर में कोई नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि मैं बेकार आई के घर में, कोई नहीं, सब खाली, सब चढ़ जाते हैं। हम जब उस पर निर्भर करना छोड़ते हैं ना, अपने परिवार को देकर आते हैं ना, तो सब कुछ ठीक करता है। परमेश्वर जब आपको उत्तम तेल दिया है, पवित्र आत्मा को उत्तम तेल दिया, उस तेल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या उस तेल में मक्खी मच्छर बैठता है कि वो तेल सुगंधित है? जब पवित्र आत्मा का तेल आप में है तो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उस तेल को अपने जीवन में समा कर रखिए, उस तेल को अपने जीवन में डाल कर रखिए, तब हम परमेश्वर के लिए तैयार हो पाएंगे। क्योंकि जो तेल अभिषेक किया जाता है, जो तेल आप पर डाला जाता है, जो पवित्र आत्मा का आप पर डाला जाता है, वो दूसरे उपाय में। पहले जब राजा लोग याजकों को या पास्टरों को जो तेल अभिषेक करता है, वो तेल नॉर्मल तेल नहीं है, नारियल तेल या बासमती तेल, जो भी तेल आकर डाल नहीं देते, वो तेल दूसरी विधि से करते हैं। उस तेल के लिए दुआ प्रार्थना कर कर उस पर डाला जाता है, और वो तेल अब किसी में इस्तेमाल नहीं होगा। याद रखिए, पवित्र आत्मा जब आपको दिया गया है, इस समय तेल का मतलब हमारे पवित्र आत्मा,
जब पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आपका भीतर रहता है, तो उस भीतर में कोई और चीज को ना रखिए। आप जब उन और चीजों को रखेंगे भीतर में, तो पवित्र आत्मा आपके भीतर नहीं रहेगा। हम क्यों कहते हैं कि हम अपना प्रार्थना जीवन खो दिए हैं, हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, हम बच्चों को सुन नहीं पाते, हम प्रभु का काम नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी तेल सड़ चुका है। जब तेल सड़ेगा तब जीवन में बुराई आना स्टार्ट होगा। जब तेल खुशबूदार रहेगा तब लोगों के पास आप आकर्षित हो पाएंगे। उसने अपने भीतर में जो पवित्र आत्मा का तेल है उसको सड़ाइए मत, जागरूक कीजिए, चलते रहिए पवित्र आत्मा के तेल में। आज हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते हैं। हमें चंगाई चाहिए, हमें रिहाई चाहिए, हमें आजाद चाहिए, सब मिलेगा। कल जब बोला गया, कल जब चीजों को जब बोला गया परमेश्वर का वचनों को, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए किस तरह से तैयार किया। कल गलगत में एक प्रचार हुआ, यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा आने वाला है, परीक्षा हो रहा है। ये नहीं, परीक्षा में ना था। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, जब आप आनंद रहना चाहते हैं, आपका आनंद का एक चीज है, वो है प्रार्थना। प्रभु में सदा आनंदित है, निरंतर प्रार्थना करता है। हम जब अपनी आत्मिक जीवन को या आनंदित जीवन को, पारिवारिक जीवन को जब सही रीति से चलाना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना जीवन करना चाहिए। हमारा यदि प्रार्थना जीवन नहीं है तो हम परमेश्वर का अभिषेक में बने नहीं रहेंगे। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु ने हमें अभिषेक क्यों किया, क्यों अपना आत्मा सारे विश्वासियों पर दिया, क्यों अपना आत्मा का अगुवाई सबके ऊपर नहीं दिया, पता है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय, उसका एक वचन, क्यों प्रभु का अभिषेक हमको दिया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। परमेश्वर का आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं। हम उसकी आत्मा के द्वारा जब बचाए गए तो लोगों को भी बचाया जाना है। फिर क्या कहता, पढ़िए, और मुझे इसीलिए भेजा कि प्रभु ने खेदित मन के लोगों को शांति दूं, जो दुखित है, जो निराश है, जो असहायत है, उसको मैं क्या दूं। यीशु ने क्या कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जब यीशु अपनी शांति मुझे देता है तो हम शांति पाकर क्या करेंगे, लोगों को देंगे कि नहीं। क्या आप बोलेंगे कि नहीं मेरा घर शांत है, मेरा परिवार शांत है, तो लोग जैसा भी करे तो कुछ नहीं होगा। अभिषिक्त व्यक्ति, आत्मिक पाने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोचेगा, आत्मिक पाने वाला व्यक्ति, आत्मा में भरने वाला व्यक्ति सिर्फ एक चीज सोचेगा कि मैं बचा हूँ, मेरा घर शांति है, अब मुझे दूसरों के घरों में शांति का आत्मा देना है, आमीन, शांति का वचन देना है। परमेश्वर का अभिषिक्त आत्मा इसीलिए दिया गया है कि मैं लोगों को बचाऊं, लोगों को सुसमाचार का प्रचार करूं। आज प्रभु का वचन हमें देता है कि हम उसके वचनों के द्वारा हम कार्य कर पाए। प्रिय लोगों, जब आत्मा हमारे लिए दिया गया है तो उस आत्मा के द्वारा हमें कार्य करना है। अभिषिक्त व्यक्ति का आत्मा पाना, अभिषिक्त व्यक्ति के जीवन क्रोध नहीं आता, घमंड नहीं आता, लड़ाई वाले नहीं होते, विनम्रता नहीं होते, आज्ञाहीन नहीं होते। अभिषिक्त व्यक्ति हमेशा नम्र बनते हैं, डाउन होते हैं, हर एक चीज प्रभु पर सौंपते हैं, हर एक काम प्रभु पर निर्भर करता है, हर एक चीज उस पर ही डिपेंड करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु का अभिषिक्त आत्मा है, तो प्रभु हमें इन सारी चीजों से चलाएगा। इससे कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा किस तरह से हमें तैयार किया है हम जानते हैं। क्या प्रभु ने हमें खाली मांगने के लिए बुलाया है कि उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। आज हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हमें लगता है हम प्रभु के नजदीक हैं, हमें लगता है कि हम प्रभु के ईमानदारी है, प्रभु ने हमें 2 तोड़ा दिया है तो आकर हम कुछ बना कर रखेंगे, प्रभु आएगा तो हिसाब मांगेंगे तो हम उस हिसाब से दे पाएंगे। क्योंकि हम अपने जीवन और अपनी आत्मिकता को खुद नष्ट किए। हमारा आत्मिक जीवन जो है ना, हम खुद पीछे करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन को पीछे रखते हैं, हम खुद को आगे। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का अभिषेक मुझे दिया गया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन लोगों तक सुना सकूं। यदि परमेश्वर का वचन आप में है तो आप परमेश्वर के वचनों में बने रहिए, उसके कामों में बने रहिए, उसकी इच्छाओं में बने रहिए। इजराइल का पहला राजा कौन है? इतने कम लोग जवाब देते, इसका मतलब
वचन ही नहीं पढ़ते। दुख लगता है जब कोई संगे संग आंसर नहीं मिलने से। इजराइल का पहला राजा मैं निकालूंगा नहीं, मैं इस समय पर तो खत्म करूंगा। वचन कहता है वे लोग एक राजा की मांग करने लगे कि हमें राजा चाहिए। इस्राएल लोगों ने कहा कि हमारा न्याय कौन करेगा, हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारे सब चीज कौन करेगा। तो परमेश्वर ने सामुएल नबी को कहा कि मैंने एक व्यक्ति को तैयार किया है, उसको तू जाकर अभिषेक कर। आप पढ़िएगा, आप जब पहला सामुएल 10 अध्याय का पढ़ेंगे 1 से, वहां पर लिखा है कि जब, थोड़ा निकाल लीजिए, पहला सामुएल पुराना नियम से पहला सामुएल 10 अध्याय का 1 वचन। तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। जब साउल को अभिषेक होने से पहले, सुनिएगा थोड़ा ध्यान में, 10 मिनट सुनिए तो परमेश्वर का वचन समझ पाएंगे। मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा खा लेंगे तो फिर गैस का प्रॉब्लम होगा। कम खाइए, थोड़ा ध्यान में रहे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग वो अभी बहुत कुछ छोड़ कर सब फरवरी में आते हैं ना। कोई दूध छोड़ कर आता है, कोई चिकन नहीं ढाका होगा, कोई कपड़ा आधा बाहर देकर, सारा दिमाग नहीं रहेगा। आप बैठ कर क्लिक करता हो, सोचो कि क्या क्या हो रहा है, आज जो वचन दिया जा रहा है उसको समाप्त करो। बाइबल यहाँ पर कहता है कि जब साउल का अभिषेक किया गया तो परमेश्वर ने सबसे पहला सामुएल के द्वारा क्या काम किया, पता है क्या काम किया? वचन नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहला सामुएल के द्वारा, ऊपर पढ़िएगा लिखा है, तब सामुएल ने साउल के पास जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया, उसको परमेश्वर का वचन को दिया। उस वचन को सुनकर साउल ने उस भीतर में रहकर अपने आप को तैयार किया। जब तैयार होने के बाद परमेश्वर ने साउल के संग था। 2 साल तक प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किए साउल के जीवन में, तो साउल वहां पर कार्य करने लगा। सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। कई लोग साउल का नाम जानने लगे, कई लोग साउल का जय जयकार करने लगे। तो साउल को जो अभिषेक किया गया था, साउल ने सोचा कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इतना भला काम करता हूँ। बाइबल कहता है कि 2 साल के बाद साउल के जीवन में घमंड आ गया कि देखो लोग मुझे कैसे पूछ रहे हैं, देखो लोग मेरे कैसे नाम की जय जयकार कर रहे हैं, देखो लोग उसमें घमंड आ गया। जब घमंड आने लगा तो साउल का अभिषेक होने लगा। इतने लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं, साइकिल टोटो वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। साइकिल का एक चीजें है, उसका चेन, पहिया। चेन टूट जाएगा तो साइकिल नहीं चलेगा, पहिया में हवा लीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज हम विश्वासी लोग, पता है विश्वासी लोग अभिषेक कैसे होते हैं बताइए। विश्वासी लोग अभिषेक कैसे होते हैं, अपना आत्मिक जीवन को कैसे होते हैं। ट्यूब देखिएगा, ट्यूब अचानक सा हवा पास नहीं होगा। जो साइकिल का ट्यूब होता है या ऑटो का ट्यूब होता है या साइकिल का ट्यूब, जब आप देखेंगे वो अचानक हवा पास नहीं होगा, उसमें कहीं से लीक हो जाएगा ना, वो धीरे धीरे हवा पास होगा। अब थोड़ा आगे जाएगा वो साइकिल पूरा खत्म हो जाएगा। आज विश्वासी लोगों का अभिषेक लीक होने का एक कारण है उसकी जुबान। शैतान क्या करता है पता है, पूरा ताकत लगा देता है आपकी जुबान से गलत चीजों को निकालने में। वो रात दिन ये कोशिश करता है कि एक आत्मिक व्यक्ति, एक अभिषेक व्यक्ति, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक वचन पढ़ने वाला व्यक्ति, एक चर्च जाने वाला व्यक्ति, एक सेवा करने वाला व्यक्ति के मुंह से मैं कैसे इन चीजों को निकालूं जो उसका आत्मिक जीवन, अभिषेक जीवन खो जाए। शैतान रात दिन वही काम करता है और हम क्या करते हैं, हम लीक हो जाते हैं। अब प्रभु के बारे में, प्रभु के लोगों के विरोध में क्या करते हैं, गलत चीजें होने लगते हैं। ये क्या हुआ, साउल के जीवन में अभिषेक था, राजपाट मिला, लेकिन अपने मुंह से अनेक चीजों को अंगीकार किया, प्रभु के विषय को, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ नहीं सोचा। उसीलिए उनके जीवन में शैतान काम करके घमंड दिया। आज परमेश्वर चाहता है कि उस अभिषेक में बने रहना चाहते हैं तो अपना लीक कहां से होता वो देखो। प्रभु क्या मैं ये बोलने से मेरा प्रार्थना जीवन खत्म हो जाता है, कि प्रभु क्या मैं ये संगति करने से, याद रखिए कई बार संगति सो भी आपका आत्मिक जीवन खराब होता है। हम सोचते हैं कि हम इसके साथ मिलेंगे तो खराब हो जाएगा। और एक विशेष करके सुन लीजिए, हम जब विश्वासी है, हम जब यीशु मसीह से सच्चे प्रेम करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के साथ जब जाएंगे, तो हम जितने जो बहन लोग हैं, तो छोटे बच्चे लोग हैं, अविश्वासी से कभी विवाह मत कीजिए। यदि आपका जीवन अविश्वासी से विवाह हुआ तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो बदले, नहीं कभी भी नहीं।
क्योंकि आप उसको बदल कर आपकी आत्मिक जीवन खराब करेंगे। आप कभी नहीं कह पाएंगे कि मैं बदलूंगा। शाऊल को परमेश्वर ने जो आशीषित, जो अभिषेक दिया था, अपने घमंड के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपनी बुराई के कारण वो अभिषेक कब हो गया? पढ़िएगा, उसमें लिखा है, पर में यहोवा का आत्मा शाऊल पर उठ गया और दुष्ट आत्मा शाऊल पर थम गया। देखिए, याद रखिएगा इन चीजों को। परमेश्वर का आत्मा जो, आप पढ़िएगा पूरा, नया नियम पूरा पढ़िएगा, उसमें लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो नई सिरे से होता है। बसने का मतलब क्या है? बसता मतलब क्या? ऑलरेडी रुक गया है। जब रुक गया तो वो नहीं जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में रुका है तो शैतान कहां से आ जाता है मुझ में? तो शैतान की इच्छाएं कैसे प्रवेश हो जाती है? इसका मतलब मैं कमजोर हूं, शैतान ताकतवर है। इसका मतलब मेरे जीवन में वचन निर्बल है। इसका मतलब मैं जो अभिषेक पाया हूं इतने सालों से, इतने दिनों से, वो अभिषेक लीक होने लगा है। वो अभिषेक शायद मेरे सुनने के कारण, मेरे बोलने के कारण, मेरे देखने के कारण शायद वो अभिषेक खत्म हो जा रहा है। इसलिए अपने अभिषेक में बने रहिए। आप जब अभिषेक में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा। याद रखिएगा, जब आयुब के जीवन में एक पे एक समस्या आया, एक पे एक समस्या आया, अचानक नहीं आया। किसी ने आकर कहा कि तुम्हारा 11 बेटा बेटियां तुम्हारे बहन के घर में खाकर खाने गए थे, छत गिर गया। उसने क्या कहा? प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। हम लोग रहते तो कहते कि आज के बाद प्रभु का घर जाऊंगा नहीं। ये भी बोलेगा, सबको गाली करो स्टार्ट। उसने क्या कहा? प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। उसने अपना अभिषेक को बनाए रखा। दूसरे ने आकर कहा कि तू जो गाय बैल जो छोड़ा था, कोई बाहर से परदेसी आकर उसको सबको भगा दिया। उसने फिर भी अपनी ओर, खुदा की ओर देखकर कहा, प्रभु की महिमा। तीसरे ने आकर कहा कि तुम्हारा जो इतने सारे जो खेत थे, जो फसल पक चुके थे, किसी ने आग लगा दिया, सारा जल गया। उसने एक ही बात कहा, प्रभु की महिमा हो। अचानक क्या हो गया? अचानक उनका घर हिलने लगा, धड़ाम से उसका महल गिर गया, वो बाहर रहने लगा। फिर जब कुछ देर बाद आंखें खोला तो उसके शरीर पर खुजली होने लगा। वो खुजा कर बड़ा बड़ा मुंह कान सब फोड़ा हो गया। एक पेड़ के सामने ठका हुआ, वो ऊपर रहकर प्रभु को धन्यवाद देता था कि प्रभु तेरा ही है। पत्नी की ओर आखिरी बार उसने ध्यान दिया। पत्नी भी उसको आकर अनेक बातों को कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि तू सच बोल रही थी, मैंने ही गलत किया यहोवा को मानकर, मैंने ही बुरा किया। क्या उसकी पत्नी को आयुब ने यही कहा? वो परमेश्वर का निंदा नहीं किया, अपनी पत्नी को डांटा। तो एक मूर्ख स्त्री है। जो परमेश्वर मेरा कर्जों को माफ किया, जो परमेश्वर मुझे धन संपत्ति से आशीष किया, जो परमेश्वर मेरे बच्चों को आगे लेकर गया, क्या वो परमेश्वर की आव से थोड़ा दुख भी आ जाए तो क्या हम उसको सहेंगे नहीं? क्या हम इन चीजों को कह पाएंगे? आयुब ने अपने मुंह से एक बुराई भी नहीं निकाला। उसने कहा कि कोई बात नहीं। वो अपनी पत्नी को क्रोधित किया कि तू एक मूर्ख स्त्री है। फिर भी बाइबल लिखा है, उसमें लिखा है आयुब ने अपने मुख से ना कोई बुराई कही, ना छल कहा। वो परमेश्वर का जानता है कि वो परमेश्वर का अभिषेक दास है। वो जानता है कि शैतान उसके मुख से उसका अभिषेक को लीक करेगा। आज हम अपने कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा कितना अभिषेक खत्म ही हो गया। हम क्या चाहते हैं? क्या परमेश्वर जो लोग जो भविष्यवाणी पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, दर्शन देखने की शक्ति पाते हैं, वो खाली क्या जो चर्च में काम करते हैं उसके लिए है? खाली पास्टर के लिए है? बाइबल में पढ़िएगा, जोएल की किताब में अंत के दिनों में क्या होने वाला है, जकरिया ने भी लिखा है, ऐसा है भविष्यवक्ता ने भी वर्णन किया है कि अंत के दिनों में सपने, दर्शन, परमेश्वर का अगुवाई सब में होगा। लेकिन तब होगा जब परमेश्वर का अभिषेक आत्मा हम में बना रहेगा। हम बनाकर नहीं रखते हैं। कहां से लीक होता? देखिए, प्रभु तेरा आशीष तो मेरे जीवन में है, लेकिन मेरे द्वारा कहीं प्रभु मेरे घर में तो श्राप नहीं आ रहा। बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा आशीष आया है, एक व्यक्ति के द्वारा ही श्रापित आएगा। आप सोचिए, आपके घर में आपके द्वारा आशीष आता है कि आपके द्वारा श्रापित आता है? आपके जीवन में आपके परिवार के द्वारा बरकत आता है या आपके द्वारा मुसीबत आता है? यदि आता है तो खुद को परखो। प्रभु से कहो, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को सही कर दो, अभिषेक को ना निकालो, क्योंकि अभिषेक बहुत मुश्किल से मिलता है। साउल के जीवन में अभिषेक आया, लेकिन उसने क्या किया? संभाल कर रखा। क्या किया? खत्म कर दिया। यदि परमेश्वर का आत्मा जब आप पर दिया जाता, संभाल कर रखो। आत्मा सबके लिए नहीं है। राह चलते दुकानदार का या सजाए वाला सबके लिए नहीं है। प्रभु का जिस पर अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का अभिषेक तो उसमें बना है। आज ऐसे भविष्यवक्ता ने भी वही कहा, और यीशु ने पहला बार जब मंदिर में प्रचार किया 4 अध्याय में भी उसने वही कहा, वही सेम चीजों को पढ़ा। क्यों परमेश्वर का अभिषेक करना जाता है?
क्यों हम परमेश्वर का आशीषों को नहीं जान पाते? क्यों परमेश्वर हमारे द्वारा अनेक कामों को करना चाहता है? क्यों हम नहीं जान पाते कि प्रभु तेरा अभिषेक मुझ में है तो मैं सारी चीजों को कर पाऊंगा? बुराई सुनेंगे, अभिषेक खत्म। बुराई बोलेंगे, परमेश्वर का आशीष खत्म। बुराई देखेंगे, परमेश्वर का अभिषेक की चीजें नष्ट हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? कोई जब आपके बारे में बोले कि पता है आपके बारे में ये बोल रहा है, आप सिर्फ एक बात बोले, जैसा मेरा आयु ने कहा, चलो प्रभु उसको आशीष कर। कोई बात बताइए आप सब कैसे हैं? आप रुकिए, मेरा कपड़ा उतार कर आप मुझे बताइए क्या क्या मेरे बोला मेरे बारे में। तो हम अपना अभिषेक को कौन खोता है? वो व्यक्ति कि हम जब किसी को सुनना पसंद करते हैं ना, तब ना वो बोलेगा। हम किसी को बोलना पसंद करेंगे तब ना वो बोलेगा। हम किसी के नहीं सुनेंगे या बुराई नहीं करेंगे तब नहीं बोला जाएगा। आज परमेश्वर का अभिषेक खत्म करने का अधिकार हम पाने ही है। हम ही प्रभु का अभिषेक को नष्ट करते हैं। यदि परमेश्वर का अभिषेक आप में दिया गया है तो उस अभिषेक को बनाए रखने के लिए जरूरी है। परमेश्वर का अभिषेक कहाँ दिया गया? हमारे मनों में दिया गया है। यहाँ पर पौलुस एक वचन लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों, जल्दी में निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 21 और 22 पद को पढ़ते हैं। जल्दी पढ़ते हैं। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जो हमें मसीह में प्रभु के सारे लोगों में जो मजबूत करता है, जो मेल मिलाप करता है, जो परमेश्वर की सेवा के लिए हमें तैयार करता है, वो कौन है? पढ़िए। और जिसने हमारा अभिषेक किया, जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। आमेन। आमेन। जिसने हमें एकत्र किया है, जिसने हमें सेवा के लिए तैयार किया है, जिसने हमारा मन को बदला है, वो कोई और नहीं, वह स्वयं परमेश्वर है। यदि परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करना चाहता है तो हमें प्रभु को अपना काम करने देना चाहिए, अपने अभिषेक को बनाए रखना चाहिए। जब अभिषेक में बनाए नहीं रखेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। 22 पढ़िए बेटा। जिसने हम पर छाप भी कर दिया है, जिसने हम पर स्टाम्प लगाया है और बनाए में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया गया। तो परमेश्वर का आत्मा आपके मन में है तो आपका जीवन कैसा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका आत्मा खोने का कारण कौन है? हम कितने बार गिरते हैं, कितने बार उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। याद रखिएगा, अभिषेक लौट कर आने का कारण एक है। साफ सुनिएगा, साउल ने पाप किया प्रभु के विरोध में, उसने पछतावा नहीं किया, उसके जीवन में अभिषेक नहीं आया। दाऊद ने गलती किया, उसने रोया, पछतावा किया, परमेश्वर का अभिषेक फिर से आया। यदि हम लौट कर पछतावा करते हैं, यदि हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरे मुंह के द्वारा इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, कलेश्वर के लिए, पड़ोसी के लिए प्रभु कुछ निकल गया प्रभु तो मुझे क्षमा कर प्रभु, और मेरे आत्मिक जीवन को जैसे का वैसा कर प्रभु, तो प्रभु आपको दाऊद की तरह क्षमा करके उठाएगा। आपका अभिषेक जीवन फिर से तैयार किया। कई लोग हैं जो बाइबल पढ़ना उनको घर में भी अच्छा नहीं लगता है, ना व्यक्तिगत प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है ना। बहुत सारे लोग हैं अब इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए परेशानी लगती है। हम सोचते हैं थोड़ा प्रार्थना करना बाइबल पढ़ने से अच्छा हम थोड़ा मोबाइल पर कुछ वीडियो देख लें, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। उसका तो लाइक बढ़ रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन आप डिसलाइक होते जा रहे हैं। आप शैतान के हाथों में आ रहे हैं। आप देख रहे हो उसका लाइक बढ़ रहा है, उसका अकाउंट में पैसा मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? शैतान आपको एंटरटेनमेंट करा रहा है, आप उसके हाथों में पड़ जाते हैं। क्यों शैतान ने यीशु मसीह को कहा तुझे पूरा पृथ्वी चाहिए, तुझे सारे चीज चाहिए, तो पृथ्वी का राजा बनना चाहता है, बोल मैं आप ही तुमको दे दूंगा, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। मैं तुमको धन संपत्ति राजा होगा नाम कर सब दूंगा, लेकिन तुझे एक चीज करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा पाँव पकड़ना पड़ेगा और स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। उसने एक ही बात कहा, सिर्फ परमेश्वर के अलावा हम किसी को नहीं मानते। आज परमेश्वर का आत्मा जब यदि हमें है उस अभिषेक में बने रहिए। प्रभु ने क्या कहा? हमें एकता कौन कराता है? पढ़े ना, एकता कौन कराता है? परमेश्वर का। मैं कल भी सब हमारे बल्कि क्षेत्र के लोगों को एक ही चीज ही कहा, कुछ भी हो जाए प्रार्थना करना मुझे, क्योंकि वो हमारा क्या है पता है? तलवार है। सिपाही जब तक बंदूक नहीं लेता है ना और अपने हाथ में कुछ हथियार नहीं पकड़ता है ना, वो तब तक वो मैदान में जा नहीं पाएगा।
वो अपने कमांडो से कहेगा मैं जा रहा हूँ लड़ने, लेकिन मैं बिना हथियार से, वो कहेगा कि मर कर ही आएगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कोई हथियार ही नहीं है। हमारा हथियार है प्रार्थना, प्रभु का वचन। आपको इस संसार में रहना है, शैतान से लड़ना है, तो आपको अपना हथियार पकड़ना पड़ेगा। कई लोगों की प्रार्थना, याद रखिएगा, कंटिन्यू प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में समस्या आते हैं 1-2 घंटा में चले जाते हैं। ना प्रार्थना करने वाले जीवन में समस्या आते हैं 1-2 साल के बाद जाते हैं। तो हमें कौन सा चाहिए कि जो 1 घंटा 2 घंटे में समस्या चला जाए कि 1 साल लगे? यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में 1-2 घंटा के बाद ही मेरे जीवन का समस्या, मेरे परिवार का समस्या चला जाए, तो प्रार्थना जीवन जिए। यीशु मसीह ने डिक्लेयर चेलों को कह दिया कि देखो परीक्षा आ गया है, तुम सब तैयार रहो, तुम सब परीक्षा में ना पढ़ो। उसीलिए क्या करना है, तुम सबों को प्रार्थना करना जीवन जरूरी है। अपने तलवारों को लो, अपने हथियार को लो, आप शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि शैतान आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा। जो अभिषेक व्यक्ति रहता है, जो परमेश्वर की आत्मा में जो सेवा करता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, शैतान उसको तिल मारता है। इसलिए प्रभु का कार्य करने के लिए आप अनुग्रह के द्वारा चलते रहिए। सारा का विश्वास नहीं था कि उसकी गर्भ खुलेगा, अब्राहम का विश्वास था। सारा ने क्या किया? संदेह किया और वो हंसा। हंस कर क्यों हंसा पता है? क्यों हंसा? सांसारिक रूप से अपने आप को देखा, लेकिन उसने परमेश्वर के और से नहीं देखा कि प्रभु क्या कर सकता है। आज हम क्या करते हैं? जीवन में समस्या आती है तो क्या करते हैं? सांसारिक में चोरी सकती है, ठीक होगा, ये अच्छा होगा, मेरे बेटे के जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे घरों में ये प्रॉब्लम, ठीक होगा, ये हमारा सोच के अनुसार है। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से देखेंगे, वो 91 में क्या कहता है? आए दाएं सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन तो जैसे का वैसा बना रहे। हालेलुया। हर एक मौसम में हर एक पेड़ का पत्ता सूखता है। ठंड में भी एक पेड़ है जो मुरझा जाता है, गर्मी में भी एक पेड़ है जो नष्ट हो जाता है, बारिश में भी एक पेड़ है जो पत्ता खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सबको एक चीज सिखाता है, धर्मी जन ना कभी मुरझाते हैं ना कभी खत्म होते हैं, वो जैतून के पत्ते की तरह हर साल हरे भरे होते हैं। आमीन। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग दुआएं करते हैं, सालों सालों भर वे हरे भरे रहेंगे, उनके परिवार हरे भरे रहेंगे, उनके घरों में हरे भरे रहेंगे। ये तब होगा जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। उसीलिए परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, वो आत्मा को अपने भीतर रखो। याद रखिएगा, क्रोध, मैं आज घर में मैं कहता हूं, अपने घर में भी बहुत सारे बच्चों को सिखाता हूं, क्रोध आपको किसी से अलग नहीं करेगा। क्रोध आपको अपने परिवार से भी अलग नहीं करेगा। अभी झगड़ा हुए हम लोग, फिर कुछ दिन परिवार मिल गया, क्रोध आपको प्रभु से अलग करेगा। कैन और हैबिल बलिदान देने के लिए आया, भाइयों में प्रेम था, लेकिन क्रोध ने सबसे पहले उसे परमेश्वर से अलग किया, उसके बाद उसके परिवारों से। प्रभु मुझ में क्रोध ना आए, क्रोध मुझे सबसे पहले आपसे अलग करता है। आज क्रोध ही हम सबों को प्रभु से अलग करता है। प्रभु से प्रेम कीजिए। बाइबल क्या कहता है? वो शांति का परमेश्वर, वो अपना शांति, वो दूसरों का शांति नहीं। ये देखो बगल वाला कितना शांति, कितना खुशी है, देखो सामने वाला कितना शांति है, वो ये नहीं कहता। उसने क्या कहा अपना चेलों को? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हमारे पास पैसे रहेगा, घर में सब चीजें रहेगा, हमारा भीतर ही शांत नहीं है, तो क्या हम काम कर पाएंगे? आप जब शांत से रहेंगे ना, आपके लिए 1 रुपया भी 10 रुपया बराबर लगेगा। आप परमेश्वर की शांति को लीजिए, उस आत्मा में बने रहिए, तब प्रभु की शांति में बने रहेंगे। एक आखिरी वचन पर खत्म करते हैं। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 27 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री। तुम्हारा यहाँ अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसी ओर से किया गया है तुम्हें सब बात सिखाता है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का अभिषेक जो हम में रहता है, वो कोई कुछ कहने से भी अभिषेक खत्म नहीं होगा। वो अभिषेक तो वैसा ही बना रहेगा, वो परमेश्वर का आशीष ऐसा ही बना रहेगा। कोई हमें कुछ कह दे, कुछ बोल दे या ऐसा हो जाए, वो नहीं खत्म, वो आत्मिकता में वो बढ़ता रहेगा। लेकिन हमेशा प्रभु की संगति में रहना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर आपका खुशी को, आपका दुख को क्या मैंने कैसे बदलेगा पता है? खुशी में बदल देगा। अब्राहम का पुत्र का नाम क्या था? इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक का मतलब है खुशी। यहाँ पर सारा छिप कर देख रही थी, अपने शरीर को देख रही थी, बूढ़ी हो गई थी,
वो जैसा कहा कि मैं जब बसंत ऋतु में आऊँगा तुम्हारे घर में एक संतान होगा, वो हंस हंस कर दीवार में सट गए। प्रभु ने कहा कि क्यों हंस रही है, तुम्हारा ये दुख भरी हंसी आनंद में बदल जाएगी। वो दुख में हंसी, लेकिन उसका दुख का हंसी प्रभु ने क्या किया, जीवन भर आनंद में बदल दिया। आज हम कई बार दुख में ही जीवन जीते हैं, लेकिन प्रभु हमारा वही दुख को क्या करता है, बदल देता है। वो परमेश्वर है जो डॉक्टरों को बुद्धि को बदलता है, जो अलग लोगों को दिमाग को बदल देता है। उसके लिए अपने आत्मिक जीवन को तैयार रखिए। कोई कुछ कहे अपने आप को नहीं, प्रभु की ओर देखिए। आपका एक गलत शब्द हमारा प्रभु को निंदा कर रहा है, आपका एक गलत चाल चलन प्रभु को नीचे कर रहा है। हमारे द्वारा उसकी महिमा होती है, हमारे द्वारा उसकी निंदा होती है। अभी आपको सिलेक्शन करना है, आपको चुनना है कि आप सदाकाल के लिए प्रभु की महिमा का कारण बनेंगे या उसकी निंदा का कारण बनेंगे। यदि निंदा का कारण बनेंगे तो हम मसीह में वचनों को लेकर कुछ फायदा नहीं। यदि हम आनंद का कारण बनेंगे तो उसका अभिषेक में बने रहना जरूरी है। उसी अपने आत्मिक जीवन, अपना अभिषेक जीवन को तैयार रखने की सबसे बड़ी बात है। इसलिए अपनी आत्मिकता में तैयार होना जरूरी है, क्योंकि हम जब आत्मिकता में तैयार होते हैं तो हम प्रभु में चलते हैं। यदि कोई किसी का बुराई करे तो हम क्या करें, बताइए, सुनेंगे कि नहीं? ये तो प्रभु का घर में है, बाहर में जाने के बाद कोई जब कुछ कहे बस सुन, कोई बात नहीं, वो मेरे विषय में क्या कहता है ना, मेरा प्रभु जानता है मैं कैसा हूँ। देखिए आप सुनते हैं, सुनकर यहाँ पर ऐड होता है, और यहाँ पर कौन रहता है, ईश्वर रहता है, तो यीशु रहता है। आप उसी के ऊपर में सारा निंदा गाली सब फेंक रहे हैं। आपको पता है हमारे भीतर में कौन बसता है, परमेश्वर का आत्मा, मतलब हमारे मध्य में कौन है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। तो हम प्रभु को कहाँ नहीं पता, या झगड़ा होता प्रभु मैं भी देखूंगा तुम भी देखो। प्रभु भी हमारे भीतर रहकर देखता है, और उसको गाली देता है, उसको गाली देता है। प्रभु कहता है निकल यहाँ से, भीतर से कहता मैं निकलता। कहीं पर बुरा काम होता तो हम प्रभु को लेकर चलते, प्रभु हम सुनते रहिए, प्रभु आपकी हम भी सुनते हैं। अंदर में कौन है, अंदर में कौन है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, आकर चला नहीं जाता है, बसता है, तो तुम असत्य को नहीं सत्य को जानोगे। तो सोचिए आप अकेले नहीं हो अभी। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बेसहायक नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ जो तुम्हारे साथ कब रहेगा, खाली चर्च में, खाली प्रार्थना करते समय। वो क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ जो तुम्हारे संग रहेगा। इसका मतलब हम झगड़ा भी सुनते हैं तो प्रभु को भी सुनाते हैं, यदि हम किसी को गाली भी देते हैं तो प्रभु अंदर में रहकर वो सुनता। तो हम सब कराते हैं। कहीं पर भीड़ भाड़ भी होता है तो हम वहाँ पर क्या खड़े रहते हैं, मसीह लोग भी खड़े रहते हैं। आप प्रभु कहते हैं प्रभु देख रहे कैसे गाली दे रहे हैं, वो तो अंदर है ना। लेकिन कई बार आत्मा कहता है निकल, हम कहते रुको, उसके बाद स्टोरी किया होगा, मेरी स्टोरी में हम कहते हैं। फिर पता नहीं हम इन सब छोटे छोटे चीज़ों में, पता है आप जब घर में जाते हैं ना इन चीज़ें माइंड में रह जाती है। आप प्रार्थना करने का आपका दिन का प्रार्थना खत्म हो जाता है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ, क्योंकि संसार से मैंने तुम्हें क्या किया, मैं तुझे अलग किया। आप लोग मत सोचे, मसीह लोग की जुबान है ना वो तेज है, वो सामर्थ्य है। सामर्थ्य नहीं होता तो 3.5 साल बारिश ऐसा नहीं रुक जाता। सामर्थ्य नहीं होता तो समुद्र 20 सागर नहीं हो जाता। सामर्थ्य नहीं होता तो यरदन नदी 2 भाग नहीं होता। सामर्थ्य ना होता तो बारिश ना होता। सामर्थ्य ना होता तो मुर्दे भी जिंदा नहीं होते। मसीह लोगों की जुबान जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसकी जुबान को सामर्थ्य मिलता है। आप डेली अपनी सामर्थ्य जुबान से तो प्रभु ने आपको दिया है, उसमें अपने लिए दुआ कीजिए, सामने वाले के लिए दुआ कीजिए। उससे अपना अभिषेक को खोइए मत। अभिषेक खोएगा निंदा, अपमान, बुराइयां, लोगों की बुरी बातें, लोगों की चीजें आना स्टार्ट होगा। अभिषेक में बने रहेंगे, लोग आपको भूलेंगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपसे मेल मिलाप करेंगे, क्योंकि यीशु से हटा दुर्घटना घटा। सच में कल हम जंगल में हमारी बहन रिटायर हो जाएगी अभी फरवरी में, तो हमारी बिट्टी बहन फरवरी 23 तारीख को रिटायरमेंट हो जाएगी। तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ मीटिंग चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम लोग बंद कर दें। वहाँ के लोग कहते हैं कि बाबा मीटिंग बंद होने से हम लोग तो मर ही जाएंगे, आप भी सुनेंगे कि सबका अलग अलग लाश गिराते हैं। हम लोग मीटिंग नहीं बंद करेंगे। हम लोगों ने कहा हम लोग चाहिए, हम लोग जैसे भी हम लोग
सबको पता है कि हम यीशु से अलग होकर कुछ, क्योंकि खुदावर यीशु ने कहा है तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे। आपको यकीन है तो एक दिन कर देखिए, 1 महीने के बाद पूरा प्रार्थना दुआ छोड़ दीजिए, आकर मुझे रिपोर्ट दीजिए कि आपका जीवन में क्या बदला क्या नहीं बदला। खाएंगे 2 टाइम लेकिन मन शांति नहीं मिलेगी। हम यीशु में आने से एक चीज हमें मिलता है, वो है शांति। कहीं भी कर्ज होने से भी, परिवार में समस्या रहने से जब दुआ करके उठते हैं, लगता है कि कोई है जो हमें कहता है कि सब कुछ ठीक है। आमीन। वही तो हमारा परमेश्वर है। हमारे माँ नहीं है, बाबा नहीं है, कोई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हम जब मुसीबत में पड़ते हैं तो कोई कहता है कि मैं अपनी शांति। घबराइए मत, ये परमेश्वर है। आप अपने परमेश्वर को जानते नहीं हैं। हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, किस तरह से बदल सकता है, और रातों रात लोगों को पार कर सकता है समुद्र से। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। फिर अपने जीवन को, अपनी आत्मिक तौर पर प्रभु में कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके लिए कुछ सूझा नहीं जा रहा, प्रभु से मदद मांगिए, वो आपके लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। आत्मिक जीवन को बना कर रखिए, संग रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। हालेलुया।